हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके 12th फिजिक्स का मीटर ब्रिज। इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। तो दो नाम है इसके, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी इसका जो अरेंजमेंट है, वो मैंने यहाँ पे कुछ इसको ड्रा किया हुआ है इस फिगर में। यहाँ पे क्या होता है, हमने एक वुडन बोर्ड, ये एक वुडन बोर्ड है, आपको एक वुडन बोर्ड लेना है। दिस इज वुडन बोर्ड, और इस वुडन बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये जो है, ये आपकी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर की स्ट्रिप है, ये तीनों कॉपर स्ट्रिप हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कॉपर स्ट्रिप हैं, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, इस कॉपर स्ट्रिप पे ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे मैंने एक वायर स्ट्रेच कर रखा है, दोनों के बीच में एक वायर लगा रखा है। इस पॉइंट से, चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका सी है। तो ए और सी के बीच में एक वायर है, ये वायर आपका अलॉय का बना होता है, अलॉय वायर है ये। अलॉय का वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है अलॉय की। तो हमें चाहिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का वायर, तो इसीलिए हमने एक वायर ले रखा है अलॉय का, और इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर। तो यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 1 मीटर लेंथ का वायर स्ट्रेच कर रखा है, बीच में लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में 1 मीटर का वायर यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज, इसका जो नाम है वो इसीलिए मीटर ब्रिज है, क्योंकि इसमें हम 1 मीटर का वायर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वायर लगा दिया आपने ए और सी के बीच में। अब इसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी है स्केल। हमने इस वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल को चिपका रखा है, यहाँ एक स्केल को चिपका रखा है। यहाँ ये जो ए पॉइंट है, जहाँ पे मैंने ये वायर यहाँ पे लगाया, इस पॉइंट पे इसका 0 कोइंसाइड करना चाहिए। इस स्केल का 0 इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, और इस स्केल का जो 100 सेंटीमीटर है, जो एंड पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक आपकी स्केल यहाँ पे हमने चिपका रखी है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गैप छोड़ रखे मैंने कॉपर स्ट्रिप के अंदर। एक गैप ये है, एक गैप ये है। इस वाले गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस नोन है, हमें पता है उसकी रेजिस्टेंस। तो एक नॉन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया इस वाले गैप में। ये जो गैप है, यहाँ पे जो सेकंड गैप है, यहाँ पे एक वायर लगाना आपको, वायर मतलब ऐसा वायर लगाना है जिसकी रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का क्या काम होता है, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है मीटर ब्रिज से। तो जिस वायर की रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, उसको लगाना है इस गैप में। ठीक है, तो ये रजिस्टर है जिसकी आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो इसको मैंने एस मान लिया। तो एस क्या हो गया यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस का रजिस्टर, जिसकी आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको एक बैटरी लगानी है। तो ये बैटरी लगा दी मैंने। ये जो वायर है आपका, ये कॉपर का वायर है। ठीक है, ए से सी तक ये आपका है अलॉय वायर, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर। बाकी ये आपका कौन सा वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कॉपर वायर है, ये भी आपकी कॉपर की स्ट्रिप है। ठीक है, ये मैंने बैटरी लगा दी। और भाई मान लो जो आपकी बैटरी है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है बैटरी का, कोई ईएमएफ, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे मैंने की लगा रखी है इस सर्किट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, सर्किट को स्विच ऑन करने के लिए और उसको ऑफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने की लगा रखी है। अब ये आपकी है अरेंजमेंट, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, एक बार हम इसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं आपको। कंस्ट्रक्शन जो है मीटर ब्रिज की,
उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किए वैसे लिखते जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर लॉन्ग alloy वायर, 1 मीटर लॉन्ग alloy वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हम अलॉय यूज करते हैं जनरली, कौन सी अलॉय यूज करते हैं? कॉन्स्टेंटन। यहाँ पे जो हम अलॉय यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन और या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का अलॉय का वायर यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग अलॉय वायर विच इज stretched between 2 copper strips at point A and B. 2 copper strips between point A and B, between points A and B, sorry, A and C, points A and C। ठीक है, तो इस तरीके से A और C के बीच में क्या लगा रखा है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर लगा रखा है। ठीक है, देयर आर या दिस whole arrangement is mounted on a wooden board। ये पूरा कहाँ लगा होता है? वुडन बोर्ड पे लगा होता है। देयर आर two gaps between copper strips। There are 2 gaps between copper strips। In one gap a resistance box of non resistance is connected। ब्रैकेट में लिख देंगे बॉक्स आर। कौन सा बॉक्स की बात कर रहे हैं हम? बॉक्स आर की। इन अनदर गैप a resistor of unknown resistance is connected। ठीक है, the point A and C, capital A and capital C are connected to the battery with the help of connecting wires। तो ये पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, वर्किंग की बात करेंगे। वर्किंग
में क्या क्या लिखना है आपको, मीटर ब्रिज की वर्किंग में क्या क्या लिखना है आपको। देखो, सबसे पहले आप ये बता दो कि जो मीटर ब्रिज है ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम दिस डिवाइस, दिस इंस्ट्रूमेंट, नोट डिवाइस, दिस इंस्ट्रूमेंट is used to measure an unknown resistance, this instrument is used to measure an unknown resistance। कैसे काम करता है ये? This instrument works on the principle of Wheatstone bridge, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ये उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद कैसे काम करता है देखो, अगर इस अरेंजमेंट का मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, उससे फिर इसकी वर्किंग को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये है, एक रजिस्टर ये है, और ये जो आपका वायर है ये पूरा का पूरा आपका, इसमें पूरे के पूरे अंदर रेजिस्टेंस है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें एक यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इस पॉइंट से जोड़ दिया, और आगे इसके गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको हम एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जॉकी को क्या करते हैं, इसके ऊपर स्लाइड, ये जो आपका वायर है इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाते हैं जॉकी को। देखो मान लो कि ये यहाँ मैंने जॉकी लगा रखी है, ये जॉकी है, ठीक है, ये जॉकी है, और इस जॉकी को किससे जोड़ दिया, इस वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या लगा, यहाँ पे एक जॉकी लगी है, ये जॉकी आपकी, ठीक है। इस जॉकी को इस वायर से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट इस पॉइंट से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो इसको पॉइंट को मैं, ये हो गया आपका ए, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट जहाँ जॉकी लगी हुई है बी, ये सी हो गया, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, ये हो गया आपके पॉइंट्स, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, भाई करंट है या नहीं है उस चीज का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये जॉकी जो है, जॉकी किस लिए लगा रखी है, जॉकी इसीलिए लगा रखी है ताकि इस वायर के बीच में, इस कनेक्टिंग वायर के बीच में और इस वायर के बीच में कांटेक्ट करने के लिए, दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाने के लिए। और ये जो कांटेक्ट है ये आपका एक टेम्परेरी कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब परमानेंटली। तो आप इसको यहाँ पे लगा देते, इसको इससे ज्वाइन कर देते आप, तो वो परमानेंट कांटेक्ट हो जाता, परमानेंट ज्वाइंट हो जाता। तो परमानेंटली इस वायर को यहाँ ज्वाइन नहीं करना है, हम इस वायर को यहाँ इसके ऊपर स्लाइड करवाना चाहते हैं, तो इस जॉकी को स्लाइड करवाएंगे इस वायर के ऊपर, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जॉकी को वायर के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्यों था इसका नाम, क्योंकि इसमें 1 मीटर की वायर यूज करते हैं। स्लाइड ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें जॉकी को स्लाइड करवाते हैं वायर के ऊपर, ठीक है। अब ये इसकी अरेंजमेंट है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। यहाँ पे देखो, अब ये बी पॉइंट है, यहाँ लगा रखा है मैंने जॉकी को, तो इस पूरे वायर की कुछ रेजिस्टेंस है, पूरे वायर की कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है, ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है इस वायर में, ए से बी तक जो रेजिस्टेंस है उसको मैं पी मान लूंगा। पी क्या है, रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में वायर की। बी और सी के बीच में ये जो वायर है, बी और सी के बीच में इस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं मान लूंगा क्यू,
तो मेरे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस होगी। एक तो यहाँ से यहाँ तक इस वायर की P, और एक B से C तक जो वायर है इस वायर की रेजिस्टेंस होगी Q, और ये होगी R और ये होगी S। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वैसा इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 4 टोटल रेजिस्टेंस हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कितने होते थे रेजिस्टेंस, 4 होते थे, और 4 रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट थी उनकी, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। तो ये बिल्कुल वैसी ही अरेंजमेंट है। ये रेजिस्टेंस आपकी है P, ये रेजिस्टेंस आपकी है Q, ये रेजिस्टेंस आपकी है R, और ये रेजिस्टेंस आपकी है S, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगी है, बैटरी लगी है एक की के साथ, यहाँ पे एक की लगी है, ये की है आपकी, और इस पॉइंट को यहाँ लगा रखा है। ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है A, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका है C, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका है ये पॉइंट आपका है B पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका है D। तो A देखो B और D के बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। तो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है यहाँ पे, B और D के बीच में। तो ये आपकी सर्किट अरेंजमेंट है। देखो यही मैंने बनाया है। पहले तो ये रजिस्टर मैंने बना दिया P, ये किस किस पॉइंट के बीच में लगा है, A और B के बीच में। तो A और B के बीच में P रजिस्टर लगा दिया। फिर B और C के बीच में कौन सा रजिस्टर लगा है, B और C के बीच में रजिस्टर लगा है आपका Q रेजिस्टेंस है। और ये A पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। A और D के बीच में कौन है, R। तो A और D के बीच में R लगा दिया, और D और C के बीच में S लगा दिया, ठीक है। अब A और C पॉइंट से बैटरी को जोड़ रखा है, और B और D पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा है। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हैं P और Q, ये आपकी चेंज हो सकती हैं। चेंज कैसे होंगी, ये तो वायर की रेजिस्टेंस है। अब अगर इस जॉकी को मैं यहाँ लगा दूं तो P जो यहाँ लगा दूं, मान लो इसको यहाँ से मैं यहाँ स्लाइड करवा दूं, तो जो P है वो सिर्फ इतने वायर की रेजिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर की रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब जो वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है भाई, जो वायर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है वायर की लेंथ के ऊपर। क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ अपॉन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो आपका वायर है A और C के बीच में, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है। मतलब एरिया तो हर जगह सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है। अब रजिस्टिविटी भी सेम है क्योंकि एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रजिस्टिविटी भी हर जगह सेम है। और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म है तो ये दोनों चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी पूरे वायर के लिए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जो रेजिस्टेंस है वायर की वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो अगर A और B, अगर मैंने जॉकी को यहाँ लगा रखा है तो ये लेंथ होगी इसकी, तो इस लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो P रेजिस्टेंस है, और B से C तक जो लेंथ है, इतनी लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो Q रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं जॉकी को इधर ले आता हूँ तो ये मेरी जो A से B की लेंथ है वो बढ़ गई ना, A से B की लेंथ बढ़ गई, मतलब P रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब ये परमानेंटली मैंने इसको यहाँ इसको ज्वाइन इसलिए नहीं किया ताकि मैं P और Q को चेंज कर सकूं। तो P और Q को मैं चेंज कर सकता हूँ जॉकी को स्लाइड करके, ठीक है। अब ये दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स हैं, R और S की तो फिक्स हैं। तो R अपॉन S जो रेशियो है यहाँ पे, R अपॉन S का जो रेशियो है वो फिक्स है। लेकिन इस जॉकी को स्लाइड करवा के, इसको स्लाइड करके P और Q का रेशियो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। P और Q को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने जब इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा, जब आप की क्लोज कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको इसमें की क्लोज करोगे तो आपका गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर आपका, गैल्वेनोमीटर वाले इस ब्रांच में भी कुछ करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में, इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको भाई गैल्वेनोमीटर में क्या है, करंट है। गैल्वेनोमीटर में करंट को क्या लिखते हैं तुम, IG।
आई जी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। आप इस जॉकी को इस पे स्लाइड करवाओगे और इसको वहां पे जाके रोकोगे। किस पॉइंट पे रोकना है जॉकी को? जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, 0 आ जाए। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आने का मतलब है कि भाई IG 0 हो गया। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, अगर IG की वैल्यू 0 है, तो आपने पढ़ा था कि अगर इसमें करंट नहीं है तो आपका P अपॉन क्या होगा, रेशो किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब P अपॉन क्या होगा, रेशो R अपॉन S के बराबर हो जाएगा, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस टाइम हम बोलते हैं कि अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या हो गया, वो आपका बैलेंस्ड हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, आपका बैलेंस्ड हो गया। तो हमें इस जॉकी को स्लाइड करवा के क्या करना है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड करवाना है। ठीक है, तो R/S तो फिक्स है आपका, और P/Q को मैं एडजस्ट करूंगा, चेंज करूंगा जॉकी को स्लाइड करवा के। तो जब मेरा R/S P/Q के बराबर हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, देन IG करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर विल बिकम इक्वल टू 0। तो जब आपका यहाँ में जब आपका R/S P/Q के बराबर हो जाएगा तो IG क्या हो जाएगा, आपका IG आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, P जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, मान लो A से B की जो लेंथ है ना, वो मैं मेजर कर सकता हूँ। नीचे स्केल लगी यहाँ पे, तो मैं रीडिंग देख लूंगा इसकी, स्केल से मैं मेजर कर लूंगा कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितनी है। मान लो A से B की डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो L है, ये डिस्टेंस है L। A से B के बीच में डिस्टेंस होगी L। तो A से B के बीच में L होगी, तो B और C के बीच में कितनी बचेगी, टोटल कितनी थी A और C के बीच में, 100 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपकी L होगी तो ये कितनी बच जाएगी, आपकी 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ पता लग गई और B से C की लेंथ आपने पता लग गई, स्केल से आपने देख लिया। तो रेजिस्टेंस P को मैं कैसे लिखूंगा, रेजिस्टेंस P, इस वायर की रेजिस्टेंस A से बीच में जो वायर है, वायर की रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, वायर की रेजिस्टिविटी रो, इसकी लेंथ कितनी है, जो वायर A के और B के बीच में है उसकी लेंथ कितनी है, L, अब अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही क्याउ किसकी रेजिस्टेंस है, क्याउ रेजिस्टेंस आपकी B और C के बीच में जो वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे लिखूंगा, इसकी लेंथ, इसकी रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी है इसकी, 100 माइनस L अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया बराबर है, रेजिस्टिविटी बराबर है। तो मेरे को P/Q निकालना है, तो यहाँ से P/Q इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रो अपॉन A तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा L अपॉन 100 माइनस L।